कभी कभी एक मामूली फोन कॉल हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन सकती है। क्या हो अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए और वो कॉल आपकी मौत का पैगाम बन जाए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। स्वागत है आपका अंत हॉरर में, जहां डर सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि महसूस भी किया जाता है। तो सुनिए इस रहस्यमयी कॉल की कहानी, जिसने एक इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे मौत की ओर धकेल दिया। सौरभ एक 25 वर्षीय युवक था जो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को दोस्तों से मिलना और रात को फोन स्क्रॉल करना। लेकिन उसे क्या पता था कि एक फोन कॉल उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। उस रात समय था 2:37। सौरभ गहरी नींद में था, तभी अचानक फोन की तेज वाइब्रेशन से उसकी नींद खुली। उसने अलसाते हुए फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा 666999। यह नंबर कुछ अजीब था, लेकिन नींद में होने के कारण उसने बिना ज्यादा सोचे कॉल रिसीव कर ली। हेलो। कोई जवाब नहीं, बस हल्की सी सरसराहट और किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज। कौन है? सौरभ ने फिर पूछा। अब की बार फोन के दूसरी ओर से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। तुम्हारी मौत करीब है। सौरभ के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर फोन काट दिया और तकिए के नीचे रखकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन वह भूल गया कि रात में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली रात फिर वही नंबर और फिर वही खौफनाक आवाज। अब तुमसे बचा नहीं जाएगा। अब ये बार आवाज ज्यादा भयानक थी, जैसे कोई बहुत गहरे कुएं से बोल रहा हो। सौरभ ने बिना सोचे समझे नंबर ब्लॉक कर दिया और सोने की कोशिश की। लेकिन अगली रात फोन फिर बजा। इस बार नंबर स्क्रीन पर था ही नहीं, बस फोन अपने आप बज रहा था। डर के मारे सौरभ ने कॉल नहीं उठाई, लेकिन अचानक ही फोन अपने आप रिसीव हो गया। दूसरी ओर से वही सरसराहट और एक मरी हुई औरत जैसी आवाज आई। तैयार हो जाओ, खेल शुरू हो चुका है। अब सौरभ को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण कॉल नहीं, बल्कि कोई शापित चीज थी। लेकिन उसकी यह सोच भी कमजोर पड़ने वाली थी, क्योंकि अब डर ने सिर्फ फोन तक ही नहीं बल्कि उसकी असल जिंदगी में भी दस्तक दे दी थी। अब सौरभ की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। एक, ऑफिस जाते वक्त उसने मेट्रो के शीशे में अपनी परछाई के पीछे एक धुंधला काला साया देखा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दो, घर में अचानक से लाइट्स बुझने लगती और किसी के चलने की आवाजें आती। थ्री, कभी कभी उसे किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे अपने कानों में वही आवाज सुनाई दी। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा था। एक औरत, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। सौरभ की घबराहट इतनी बढ़ गई कि वह जोर से चिल्लाया और लाइट ऑन कर दी। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब वह समझ चुका था कि ये कॉल्स सिर्फ एक शरारत नहीं, बल्कि कुछ खतरनाक और अलौकिक थी। डर के मारे सौरभ एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गया। जैसे ही तांत्रिक ने उसका फोन देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह नंबर किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा का है। यह आत्मा अब तुमसे जुड़ चुकी है और अगर इसे रोका नहीं गया तो 7 दिनों के भीतर तुम्हारी मौत तय है। सौरभ के होश उड़ गए। उसने तुरंत पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है। तांत्रिक ने कहा कि उसे उस नंबर से आने वाली अगली कॉल को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रिसीव करना होगा और फोन को तुरंत आग में डालना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। 7वें दिन की रात ठीक 2:37 फोन फिर से बजा। सौरभ ने कांपते हाथों से फोन उठाया। इस बार आवाज बदली हुई थी। कोई औरत जोर जोर से रो रही थी। तुम बच नहीं सकते, अब तुम्हें आना ही होगा। अचानक फोन अपने आप वीडियो कॉल में बदल गया। स्क्रीन पर एक जली हुई लाश जैसी आकृति थी, जिसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और वह धीरे धीरे सौरभ की ओर बढ़ रही थी। सौरभ ने तांत्रिक के बताए अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया और फोन को जलाने के लिए माचिस जलाई। लेकिन तभी कमरे में रखी सभी लाइटें एक साथ बंद हो गईं।
दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। थक थक थक। सौरभ ने कांपते हुए दरवाजा खोला और अगले ही पल उसकी चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा खौफनाक था। सौरभ फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थी और मोबाइल उसके हाथ में था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अगर आपके फोन पर भी कोई अनजान नंबर से कॉल आए और उसमें सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दे तो रिसीव करने से पहले सोच लें, हो सकता है मौत आपकी लाइन पर हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो एंथॉरर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत भी हो सकता है।